काफी नेता समाजवादी पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर काफी भगदड़ नजर आ रही है। भगदड़ तो मचनी ही थी। कांग्रेस के लिए मशवरा मेरे पास एक ये है कि जो भाग रहे हैं उनको भागने दें। क्षेत्रीय दल हैं उनको अपने साथ ले और बाकी सबको पिछवाड़ा घुमा के लात मार दें। मेरा सवाल है इन सेकुलर दलों से, 15 राज्य में सिर्फ विपक्षी दलों को 2 मुस्लिम चेहरे मिले, एक बंगाल में एक कर्नाटका में। यही सच्चाई है राजनीतिक दलों की। जो नारा लगाते हैं, जिस काम के लिए वादा करते हैं, चिल्लाते हैं, सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, वो काम कभी नहीं करते। आप बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय की, पीडीए की, इस नारों में क्या मुसलमान नहीं आता? भाजपा 400 पार। ये अमित मालवीय के फैन है, कटपेश वाले नेता हैं। ये वास्तव यूनिवर्सिटी के छात्र कटपेश करके थोड़ा सी बाइट इधर उधर कर दिया जाए, माने दूसरे हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त लखनऊ के अंदर मौजूद हूँ और चर्चा करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे नेताओं का आगमन होना शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी के अंदर काफ़ी भगदड़ नज़र आ रही है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी काफ़ी नेता समाजवादी पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल ये प्रमुख नेता हैं जो समाजवादी पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। अब देखना होगा इसको लेकर जनता क्या राय रखती है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। क्या लग रहा है भाई साहब आपको? लग क्या रहा है, भगदड़ तो मचनी ही थी। भगदड़ मचनी ही थी। जब सारी मलाई खुद खाओगे, दूसरों के लिए कुछ छोड़ोगे नहीं तो दिक्कत तो पैदा ही होगी। सारी मलाई खुद ही खाएंगे। हाँ, ये कौन खा रहा है अकेला मलाई? तो आप समझ ही रहे हैं, जो भी नेता है हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, लेकिन देश की जनता नहीं समझ रही। आपसे ज़्यादा समझदार है। और आपको हम ये बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी 2 ही पार्टी भारत के अंदर इस वक्त हैं। ये लोग जो भाग रहे हैं, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। अगर कांग्रेस चाहती है अच्छी तरीके से लड़ने के लिए, जैसे मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वो कह रहे हैं जो कुछ हो सकता है योजनाओं के माध्यम से दे रहे हैं, मगर जहाँ की हिस्सेदारी देनी चाहिए वहाँ नहीं दे रहे हैं। इनको क्या चाहिए? कांग्रेस के लिए भी मशवरा है या इनके लिए भी मशवरा है? दोनों के लिए। लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ कांग्रेस पार्टी भी अपनी योजनाएं चला रही है। हाँ, नहीं, कांग्रेस चला रही, तो कांग्रेस के लिए मशवरा मेरे पास एक ये है कि जो भाग रहे हैं उनको भागने दें। इनको चाहिए कि जितने क्षेत्रीय दल हैं उनको अपने साथ लें और बाकी सबको पिछवाड़ा घुमा के लात मार दें। लात मार दें, बिल्कुल मार दें। और क्षेत्रीय नेताओं को साथ लें, क्षेत्रीय पार्टियों को साथ में लें। और लेने के बाद उसका फ़ायदा ये मिलेगा इनको कि जो भी क्षेत्रीय नेता होंगे, 2024 के चुनाव में फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर क्षेत्रीय दलों को ले लें, एक सीट दें उसको, वो दिलो जान लगा देगा, ताकत लगा देगा। उसकी पकड़ पूरे उत्तर प्रदेश में मान लेता हूँ 20 सीटों पर है क्षेत्रीय दल की, तो उसको एक सीट दे दें, उसको अपने साथ आ गए। हाँ, साथ आ जाएं और सारी जगह उससे काम लें। आपको 40-50 सीटें देने की क्या जरूरत है किसी को? और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत हो जाएगा। इनको चाहिए क्या? तो उसमें छोटे छोटे दल जैसे आपकी नजरों में कुछ हो, उन दलों का नाम उनको बताइए। जैसे किसी को आप गुरेज करते हैं, भाजपा अकाली दल को ले लेती है। सबसे अकाली दल जैसे भारत में बहुत से दल हैं जो गठबंधन में आए हैं। तो आप जब सबकी बात करते हैं, सेकुलर पार्टी है कांग्रेस, अपने आप को समझते हैं, तो आपको चाहिए कि जैसे मुस्लिम लीग को आपने केरल में लिया है, उसी तरीके से ओवैसी साहब को आपको लेना चाहिए। आपको मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को आसाम में लेना चाहिए। उसी तरीके से मुस्लिम मजलिस को आपको साथ में लेना चाहिए। उसी तरीके से आपको उत्तर प्रदेश में डॉक्टर अयूब को लेना चाहिए। उसी तरीके से हर जगह जितने क्षेत्रीय दल हैं इनको साथ लेना चाहिए। और बहुत से दल, छोटे छोटे दल हैं, चाहे वो राजभर की पार्टी हो या निषाद साहब की पार्टी हो। जैसे भारतीय जनता पार्टी से उनका ऐलान है, जब कांग्रेस से अलायंस होने के बाद वो बीजेपी में चले सकते हैं, तो बीजेपी कांग्रेस क्यों नहीं इस पे काम करती है? ये भी काम करे, उधर से विदाई करा के इधर लाए। सांसद बन गए, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर मिल जाएंगे। अरे तो ये सिंबल अपना दे। मैं आपको बता देता हूँ पूरा इतिहास। अखिलेश यादव जी 2019 में, अखिलेश यादव जी ने, एक मिनट सुनिए, जयंत चौधरी को अपने कोटे से राज्यसभा का सांसद बनवाया, लेकिन वो चले गए भारतीय नेताओं का इतिहास बता दूं। 2019 में अखिलेश यादव जी छोटे दलों की मेहनत से प्रवीण निषाद पार्टी के जो है समाजवादी के सैंपल से योगी बाबा को हरा के गोरखपुर से उनकी सीट पे वो सांसद बने थे। अखिलेश यादव ने 19 में गठबंधन नहीं किया उनसे, उनको मजबूर कर दिया भारतीय जनता पार्टी में जाने। बताइए किसकी कमी है? आप सारी, हमने क्या पहले कहा, मलाई सारी आप खाओगे, है ना? अखिलेश यादव सारी मलाई खा रहे हैं। दिल दिखाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी भले कुछ ना नाम किसी लेती हो, मैं उसका हितैषी नहीं हूँ,
मगर भारतीय जनता पार्टी लोगों को कुछ ना कुछ देने का काम करती है। अच्छा। भले वो ना मीडिया में लाती हो सामने, ना भले सारा क्रेडिट खुद लेती हो, मगर अपने साथ लेके ढो रही इन लोगों को। हो रही है कांग्रेस को भी ऐसे ही करना चाहिए, समाजवादी पार्टी को भी यही सलाह है। अगर आप समाज में रहना चाहते हैं और आप भारत में राज करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में राज करना चाहते हैं, तो आपको इस तरीके से आपको भेदभाव छोड़ना पड़ेगा। जातिवाद जो आपके अंदर जो घृणा है उसको निकाल के बाहर फेंक देना। संविधान के राज के तहत, संविधान के तहत चलेंगे तो काम होगा। देखिए अभी करंट जो चुनाव चल रहा है राज्यसभा का, 15 स्टेटों में चल रहा है, 56 राज्यसभा सीटों में चल रहा है। 15 राज्य में सिर्फ विपक्षी दलों को 2 मुस्लिम चेहरे मिले, एक बंगाल में, एक कर्नाटका में। आप बात कर रहे हैं न्याय की, सामाजिक न्याय की, पीडीए की, न जाने क्या क्या बात कर रहे हैं। इस नारों में क्या मुसलमान नहीं आता? मेरा सवाल है इन सेकुलर दलों से। 15 राज्यों में 56 राज्यसभा की सीट, याद करिए 56 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव हो रहा है। सिर्फ 2 मुस्लिम कैंडिडेट मिले, एक कर्नाटका से, एक बंगाल से। यही सेकुलरिज्म की पहचान है, बस यही पहचान सेकुलरिज्म की। हमें 2024 के चुनाव में जो सामाजिक न्याय का नारा लग रहा है वो सब फर्जी है। अभी पीडीए का नारा लगाते क्या किया अखिलेश यादव? ये राजनेता जिस चीज का ना उसमें पीए था, ना पीता, ना ए था। हाँ, न पीता न ए था, बस डी था और डी बाकी था। और अन्य थे। बाकी अन्य थे। यही सच्चाई है राजनीतिक दलों की। यही सच्चाई है। जो नारा लगाते हैं, जिस काम के लिए वादा करते हैं, चिल्लाते हैं, सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, वो काम कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। पीडीए के नारे के साथ अखिलेश यादव शुरुआत की तो लोकसभा की, और राज्यसभा चुनाव में सिर्फ डी को भेज दिया राज्यसभा, पी और ए गायब हो गया। जय बच्चन की कौन सी मजबूरी है अखिलेश यादव की जो 5 बार से लगातार राज्यसभा भेज रहे हैं? उनके पति तो क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ राम मंदिर में प्रचार कर रहे हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। इससे पहले समाजवादी पार्टी किसको भेजी? संजय सेठ को राज्यसभा। संजय सेठ और कोषाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, बहुत महत्वपूर्ण पद था उनके पास, कहाँ पहुंच गए? भारतीय जनता पार्टी में। इस और एक राज्यसभा भेजा था अखिलेश यादव ने इससे पहले वाले में, वो भी भारतीय जनता पार्टी में, वो भी वही थे। पीडीए उसमें भी नहीं था। जब तक पीडीए के मुद्दे पे नहीं चलेंगे, सिर्फ डी के मुद्दे पे चलेंगे, डी सारे भाजपाई हैं, अब सब भाग जाएंगे भाजपा में। आपके साथ कोई रुकने वाला नहीं है, कोई नहीं रुकने वाला, कोई नहीं रुकने वाला। समाजवादी पार्टी के साथ कोई नहीं रुकेगा। पीडीए रुकेगा, लेकिन अखिलेश यादव पीडीए को मौका कहाँ दे रहे हैं? उनको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। हिस्सेदारी देंगे वो रुकेंगे। 3 सीटें थी, एक पी को दे देते, एक डी को दे देते, एक ए को दे देते। वही तो सवाल हो रहा है लगातार, और यही मेरा सवाल कांग्रेस से भी है। कांग्रेस बात करती है सामाजिक न्याय की। आप 56 राज्यसभा चुनाव हो रहा है देश में, 56 में आपने सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट को भेजा है। बंगाल में ममता बनर्जी ने एक भेजा, बाकी पूरे देश में खाली है, शून्य है। 15 राज्य में सिर्फ 2 राज्य से एक मुस्लिम जा रहे हैं। आपको ये सोचने पे मजबूर कर रही है सेकुलर दल कि आप अपने आप में मुत्तहिद होकर अपनी ताकत बनाइए। अच्छा। ये उनका मैसेज है सेकुलर दलों का। भाई साहब 2024 के चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में क्या मुद्दे हो सकते हैं? किस पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है? 400 पार, भारतीय जनता पार्टी 400 पार जी। बीजेपी आएगी 400 पार के ऊपर। 400 पार के ऊपर आएगी। देखिए जनता का यही ऐतिहासिक फैसला है, सभी कह रहा है भाजपा 400 पार। हमारे माननीय खड़गे जी भी आशीर्वाद संसद में दे चुके हैं। वो तो अधूरा बयान चला रहे हो आप। भैया अधूरा बयान नहीं चला रहे। उन्होंने कहा कि आप 400 पार का नारा देते हो, 100 भी नहीं आ पाएंगी, 100 काट दिया। 400 ये अमित मालवीय के फैन है, कटपेश वाले नेता हैं ये, जो वास्तव यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। वास्तव यूनिवर्सिटी के छात्र कटपेश करके थोड़ा सी बाइट इधर से उधर कर दिया जाए, माने दूसरे हो जाए। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे का साफ साफ बयान है कि आप दावा करते हो 400 सीट आएंगी, लेकिन आपकी 100 भी नहीं आएंगी। तो आपने 100 वाला काट दिया, 400 वाला कर लिया। देखिए उनकी आत्मा ने बता दिया। आत्मा कहाँ बोल रही है? उन्होंने कहा 100 बोला है उन्होंने। नेताजी 2000 आत्मा 100 बोल रही है। पत्रकार महोदय हमको बोलने दीजिए, नहीं न बोल कारिए। पहली बार नेताजी मुलायम सिंह ने 2019 में कहा था, आशीर्वाद दिया था उन्होंने। पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संसद में देखना चाहता हूँ, दोबारा प्रधानमंत्री बने। तीसरी बात माननीय खड़गे जी का झूठ मत बोलिए, खड़गे जी ने 100 बोला है भैया, दिल से अभिनंदन करता हूं। 100 बोला है उन्होंने। आज वो भाजपा में आते तो गृह मंत्रालय खड़गे जी पाएंगे। अगर गृह मंत्रालय अमित शाह क्या फिर क्या करेंगे? मैं बदलते रहता हूँ ना, मैंने अमित शाह तो पार्टी चला रहे हैं। भैया पार्टी चला ले, उनको कोई दूसरा मंत्रालय दे, कोई एक ही सब। देखिए माननीय गृह मंत्री रक्षा राजनाथ सिंह के पास था, अमित शाह जी को दिया, तीसरों को देगा। खड़गे जी क्यों आएंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के वो तो। भैया लाल बहादुर शास्त्री की
पूर्व लाल प्रधानमंत्री बहादुर शास्त्री के पोते कौन सा अध्यक्ष थोड़ी ना थे वो कांग्रेस पार्टी के? देखो देश का सम प्रधानमंत्री जय जवान जय किसान का नारा देने वाले आज परिवार भाजपा में है। क्या नाम वहाँ का मुख्यमंत्री जी जो जहाँ से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी क्या नाम कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, आज भाजपा में आले। समाजवादी छत्तीसगढ़ में कौन से मुख्यमंत्री? भूपेश बघेल तो कांग्रेस में। अरे क्या नाम बता रहे हैं आपको चलते रास्ते में। कमलनाथ जी कहाँ से? कमलनाथ मध्य प्रदेश के थे। हाँ मध्य प्रदेश के। अभी तक तो खंडन कर रहे हैं लेकिन आ सकते हैं वो भी। आचार्य बालकृष्णन जी कहाँ से हैं? वो भी कांग्रेस के नेता हैं। आचार्य बालकृष्ण ये कौन है? आचार्य क्या नाम ये कौन आचार्य बालकृष्ण कौन है? आचार्य आचार्य बालकृष्ण तो रामदेव के गुरु हो, तो भाजपा में है पहले से ही। वो भी हैं। तो बे बालकृष्ण कौन सा आ गए नए? आचार्य प्रमोद कृष्णन तो बोल रहे हो गए। प्रमोद कृष्णन, आचार्य प्रमोद कृष्णन भी भाजपा में आ रहे हैं। और एक शब्द देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर के कई समाजवादी भाजपा में आएंगे। राष्ट्रीय महापद से छोड़ रहे हैं। अब वो कहाँ जाते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में आएंगे। भैया भाजपा में आएंगे तो उनका स्वागत। माननीय शिवपाल जी आएंगे, हिंदू विरोधी से हिंदू समर्थक हो जाएंगे। भैया वो राजनीति में एक वॉशिंग मशीन में डालो, साफ वॉशिंग मशीन नहीं हमारे में थे। आज वो आना चाहते हैं तो आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है।